हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइट विद रवि पे। और अब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं नए सेशन में। और हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं? मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, एसबीआई क्लर्क मेंस जो 25 फेब को होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने मेंस की क्लासेस स्टार्ट की है मैथ सेक्शन के लिए। सो आज हम लोग देखेंगे डीआई सेट नंबर 2। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं डीआई में क्या दिया गया है। देखिए, एक टेबल दिया गया है और ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। रीड करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। द गिवन टेबल शोज द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज इन डिफरेंट ईयर। सो 5 कंपनी का डेटा दिया गया है जिन्होंने मोबाइल फोन सेल किए हैं डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। ठीक है, और ये कैसा डेटा है? ये क्यूमुलेटिव डेटा है। ठीक है, मैंने आपको प्रीलिम एग्जामिनेशन में भी क्यूमुलेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन करवाया था, तो मेंस में तो निश्चित ही आता है। ठीक है, तो मेंस में तो आएगा आएगा। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे डील करेंगे, और इसके क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा, और फिर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनका हम आंसर कर पाएंगे। और नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। ईच कंपनी इज सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ मोबाइल, यानी कि सारी कंपनी 2 तरीके का फोन बेच रही है। एक स्मार्टफोन है, दूसरा क्या है? सेल फोन है। ठीक है, तो इस टेबल को हमें पहले दूसरे टेबल के फॉर्म में इस डेटा को निकालना पड़ेगा, जिससे वो इंडिविजुअल ईयर का आ जाए। अभी आप देखिए यहाँ पे ईयर 2020 का तो दिया है, ठीक है, लेकिन फिर दिया है टिल 2021, टिल 2022, टिल 2023। मतलब ये इंडिविजुअल डेटा नहीं है। सो हमें इंडिविजुअल डेटा निकालना पड़ेगा, फिर हम क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, सो आइए इंडिविजुअल डेटा निकालते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर अपने राइट साइड में एक टेबल बना लेता हूं इसी तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं जल्दी से इसको यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं। देखिए कैसे करेंगे। हमें क्या दिया गया है? हमें कंपनी का नेम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमें 2020 का डेटा दिया गया है, 21 का दिया गया है, 22 का दिया गया है, 23 का दिया गया है, और 2024 का डेटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ट्रांसफर कर लेंगे, फिर देखेंगे। सो देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो ये 2020 वाले हैं, तो इनको एक साथ ही लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है मैं लिख रहा हूं। देखिए 1250, 1250 आ जाएगा, फिर 750, देन 1000, फिर उसके बाद 850, फिर उसके बाद नीचे भी 1050। ठीक है, अब देखिए 2011 तक आते आते हो गया 1800, तो 1250 में कितना ऐड हुआ होगा? 650। तो यहाँ पे 2021 में कितना आएगा? 650। ठीक है, सॉरी 550 आएगा बेसिकली, 550। ठीक है, फिर देखिए 1800 से 2022 में आते आते होगा 2450, तो कितना ऐड हुआ होगा? कितना ऐड हुआ होगा? 1800 था तो 650 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 650। फिर देखिए 2450 से हो गया 3000, तो 550 ऐड हुआ होगा, तो 2023 में आ जाएगा 550। ठीक है, और 2024 तक आते आते हो गया 3750, यानी 750 ऐड हुआ होगा, तो यहाँ पे आ गया 750। ठीक है, अब ऐसे आ जाइए सैमसंग वाले में। देखिए 750 पहले था, फिर 1450 हो गया, तो कितना ऐड हुआ? 700। ठीक है, फिर देखिए 1450 से कितना हो गया? ये 2000, ये देखिए 2000 हो गया, तो कितना ऐड हुआ होगा? 550, 550। फिर 2750 हो गया, तो 750 ऐड हुआ होगा। फिर 3250 हो गया, तो कितना? अगर 2700 होता तो 500 ऐड करते, तो यहाँ पे 450 ऐड हुआ है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए सोनी में। सोनी में 1000 से 1500 हो गया, तो 500 ऐड हो गया। फिर 2250 हो गया, तो 750 ऐड हो गया। फिर 2700 हो गया, तो 2250 में अगर 2200 होता तो 500 ऐड करते हैं, लेकिन 50 और उधर है, तो इसका मतलब 450 ऐड हुआ है। फिर देखिए 2700 से 3250 हो गया, तो कितना ऐड हुआ? 550। ठीक है, अब आ जाइए वीवो पे। वीवो देखिए 850 था, 1250 हो गया, तो 400 ऐड हो गया। फिर 1250 से 1650 हो गया, तो 400 ऐड हो गया। ठीक है, फिर देखिए 1650 से 2250 हो गया, तो 600 ऐड हो गया। फिर
2250 से कितना हो गया 2700, तो 450 ऐड हो गया, यानी 450। ठीक है, फिर अब आ जाइए लास्ट में मेट्रोला। मेट्रोला देखिए 1050 है, 1050 हमने लिख रखा है, फिर 1500 हो गया, तो कितना ऐड होगा 450, यानी कि 2021 का कितना है 450। फिर आइए देखिए 1950 हो गया, तो फिर से 450 ऐड हो गया, यानी 2022 में कितना आया 450 सेल किया गया 2022 में इंडिविजुअल। फिर देखिए 2022 के बाद 23 में आ जाइए, तो 1950 से 2450 हो गया है, तो इसका मतलब 500 बढ़ गया, यानी कि 2023 में कितना सेल किया गया 500, और फिर हो गया 3150। तो अगर 2400 में 700 जोड़ेंगे तो 3100 हो जाएगा, और 50 तो ऑलरेडी दिया है, तो इसका मतलब 700 इंक्रीज कर गया। तो हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है, एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये टेबल जो हमारी दी गई थी क्यूमुलेटिव डेटा की थी, और ये जो हमने बनाई है ये इंडिविजुअल ईयर की है। तो ये हमारा जो है कि रेडमी में इंडिविजुअल ईयर में कितना बिका है, सैमसंग में, सोनी में, वीवो में, मेट्रोला में। सो हमारी इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, तो इस टेबल की अब हमें ज्यादा जरूरत है नहीं, सो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट साइड में अपीयर होगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। आप लोग चाहें तो कॉपी में ये वाला डेटा जो है नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी डेटा पे बेस्ड अब क्वेश्चन होगा। इसकी हमें नीड नहीं है, इससे हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसको अब हटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए उधर वाला डेटा। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूं फिर पढ़ता हूं। देखिए रीड करते हैं क्या दिया है। नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2022 is 30% of the number of smartphone sold by it in 2022. ठीक है, and the ratio of number of smartphone and cell phone sold by Vivo in 2023 is 3:2. Then number of cell phone sold by Vivo in 2023 is what percentage more or less than the number of सेल फोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2022। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो डेटा तो हमारा उधर दिया है जरा, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो स्पेस है देखिए ऑप्शन भी दे रखा है, सो रीड करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले क्या कर रहा है, नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2022 इज 30% ऑफ द नंबर ऑफ स्मार्टफोन सोल्ड बाय इट इन 2022। तो रेडमी की बात कर रहा है 2022 में। आइए रेडमी देखिए ऊपर वाले कॉलम में है, 2022 में 650 रेडमी फोन बिकते हैं, तो मैं यहां लिख लेता हूं 650। ठीक है, बात हो रही है रेडमी की और 2022 में। तो 650 जो है इसमें से कुछ कौन से होंगे, कुछ स्मार्टफोन होंगे, कुछ सेल फोन होंगे, क्योंकि दो तरीके के फोन बेचे जा रहे हैं। तो कह रहे 30% है किसका, स्मार्टफोन का। तो मान लेते हैं 30% का मतलब क्या होता है 3/10। तो मान लेते हैं कि स्मार्टफोन और सेल फोन। ठीक है, स्मार्टफोन अगर 10 है तो सेल फोन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 10:3 में होगा कि नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए ये टोटल अगर हम देखें तो कितना यूनिट हो गया, ये 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान दे रखा है 650। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 50। तो सेल फोन कितने सेल किया रेडमी ने 50 × 3 150, और स्मार्टफोन कितने सेल किया इसने 50 × 10 यानी कि 500। ठीक है, तो ये सेल फोन सेल किया गया है, और ये कौन सा स्मार्टफोन, ये होगा रेडमी का। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, यहां तक हमने कर लिया। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्मार्टफोन एंड सेल फोन सोल्ड बाय वीवो। अब वीवो की बात कर रहा है कौन सी ईयर में 2023 में। तो आ जाइए इधर देखिए वीवो कहां लिखा हुआ है, वीवो लिखा है ये चौथे नंबर पे, और 2023 की बात कर रहा है। तो 2023 का डेटा देखिए 600, यानी वीवो ने कितने फोन बेचे हैं 2023 में 600। तो यहां लिखते हैं देखिए वीवो ने 2023 में कितने फोन बेचे हैं 600। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रेशियो दे रखा है, स्मार्टफोन एंड सेल फोन का रेशियो दे रखा है। देखिए 3:2, यानी स्मार्टफोन पहले लिखा है तो स्मार्टफोन 3 होगा और सेल फोन 2 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर हम स्मार्टफोन और सेल फोन में ब्रेक करेंगे 3 और 2 के रेशियो में, तो क्या आएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट किसके बराबर होगा 600 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा, काट दीजिए यहां से 120 के बराबर। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यानी कि 120 × 3 कितना हो जाएगा 360। यानी अगर देखें तो स्मार्टफोन कितना आ जाएगा वीवो का 360, और सेल फोन कितना आ जाएगा 2 यूनिट है तो
120 इंटू 2 कितना होता है 240, यानी कि सेल फोन कितना आ जाएगा 240। ये किसका है वीवो का, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे कह रहा है देन नंबर ऑफ सेलफोन सोल्ड बाय वीवो इन 2023, वीवो ने 2023 में सेलफोन कितने सोल्ड किए 240, ठीक है। इज व्हाट परसेंटेज मोर आर लेस देन द नंबर ऑफ सेलफोन सोल्ड बाय रेडमी इन 2022, रेडमी ने 2022 में सेलफोन कितने बेचे थे, ये देखिए, ये भी हमने निकाला था, ये जो ब्लू वाला डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो रेडमी ने कितना बेचा है 150 और वीवो ने कितना बेचा है 240। तो कह रहा है वीवो वाला जो है वो कितना ज्यादा और कम है, कितने परसेंट ज्यादा और कम है। तो पहले काम करते हैं, पहले रेशियो ले लेते हैं, 0 0 काट दीजिए, रेशियो लेंगे तो 3 से कट जाएगा 5 बार में और 3 से कट जाएगा 8 बार में। तो हमें दिख रहा है कि 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है वो भी किस पे 5 पे, तो 3/5 इंटू 100 ये तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 60%, कितना आ जाएगा 60%, यानी 60% मोर होगा, देख लीजिए। और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्मार्टफोन टू सेल फोन सोल्ड बाय सोनी इन 2024, ठीक है, इज 6:5। हमने यहां तक पढ़ लिया है तो हम यहां तक पहले लिख लेते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, सोनी की बात कर रहा है 2024 में। तो 2024 में देखिए सोनी कहां है, सोनी देखिए ये तीसरी लाइन में है, और 2024 में कितने फोन बेचे 550। तो सोनी ने 2024 में 550 फोन बेचे हैं। अब इसमें कुछ स्मार्टफोन होंगे और कुछ सेल फोन होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर है 2024 इज 6:5, यानी कि स्मार्टफोन पहले लिखा है सेल फोन बाद में लिखा है, तो स्मार्टफोन वाला 6 हो जाएगा और सेल फोन वाला 5 हो जाएगा 5। तो अब देखिए इसको हम ब्रेक कर लेते हैं जरा, 6 और 5 11, 11 यूनिट का मान 155, 11 यूनिट का मान 550, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, आप देखो यहाँ पे 11 बराबर अगर 550 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो 50 इंटू 5 कितना होगा 250, और 50 इंटू 6 कितना होगा 300, यानी स्मार्टफोन कितने सेल हुए हैं 300 और सेल फोन कितने सेल हुए 250। अब आगे बात करते हैं, देखिए एंड रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ स्मार्टफोन टू दैट ऑफ सेल फोन, यानी प्राइस का रेशियो दे रखा है स्मार्टफोन और सेल फोन का, सोल्ड बाय सोनी, सेम कंपनी की बात कर रहा है, और इन 2024 यानी सेम ईयर की बात कर रहा है, 5:3, यानी प्राइस का रेशियो है। ये किसका था, ये फोन का, ये मोबाइल का रेशियो था। ये मोबाइल आ चुका है हमारा कि जो स्मार्टफोन 300 बिका है और जो सेल फोन है वो 250 बिका है 2024 में सोनी के द्वारा। अब प्राइस का रेशियो दे रखा है, प्राइस का क्या दे रखा है रेशियो, तो 5:3 दे रखा है, तो 5 यहां लिख दिया हमने, 3 यहां लिख दिया, ठीक है, ये रेशियो में है, ठीक है। आगे देखिए इफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग ऑल द मोबाइल सेट्स इन 2024 बाय सोनी, यानी सोनी ने जो 550 फोन बेचे हैं 2024 में, उसे कितना रेवेन्यू आया है इन रुपीज 33, ये देखिए कितना लिखा है, काउंट कर लेते इसको, कुछ 3,37,05,000 दे रखा है, ठीक है। तो इसको आप रीड करने की जरूरत नहीं है, तो इतना रेवेन्यू आएगा, ठीक है। फिर देन फाइंड प्राइस ऑफ ईच सेलफोन सोल्ड बाय सोनी इन 2024, तो बताना है ईच सेलफोन कितने का आया है, तो बेसिकली हमें 3 का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 300 इंटू 5 कितना हो जाएगा, यहां पे एक्स लगा लो चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो 300 इंटू 5 एक्स कितना हो जाएगा 1500 एक्स, प्लस 250 इंटू 3 क्या हो जाएगा 750 एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2250 एक्स, ठीक है। और इस 2250 एक्स क्या है, जब नंबर ऑफ मोबाइल को प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये जो टोटल रेवेन्यू आया है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू कितना है 33,75,000, ठीक है, देख लीजिए। सो कैंसिल करिए इसको, देखिए किससे कटता है ये, हम जानते हैं 0 0 तो कट गया, ये देखिए, ठीक है। ये 15 का होता है स्क्वायर, तो ये कट जाएगा 15 टाइम में, और ये 15 का होता है क्यूब, ठीक है। तो ये कितना बार में कट जाएगा 225 बार में,
और 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 15 से फिर कट जाएगा एक बार में, और 15 से कट जाएगा कितने बार में, 150 बार में। 15 से कितने बार में कट जाएगा, 15 से 15 बार में कट जाएगा तो 1500 आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, चलिए एक यूनिट का मान एक्स का मान आ चुका है हमारे पास 1500। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है देन फाइंड द प्राइस ऑफ ईच सेल फोन। सेल फोन का प्राइस क्या था 3x, तो 3x का मान अगर 1500 है तो 3x का मान कितना आ जाएगा, 3x का मान आ जाएगा 4500। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 4500। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए आप लोग सॉल्यूशन। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, मैं इधर आ जाता हूं, रीड कीजिए। देखिए रीड करते हैं। इफ द नंबर ऑफ मोबाइल सेट सोल्ड बाय सोनी इन 2022 एंड 23 आर 75% एंड 60% ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इन 2022 एंड 23 रेस्पेक्टिवली, यानी 22 और 23 में जो बना है उसका 75% और 60% जो है सोनी ने सेल कर दिया। ठीक है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी इन 2022 एंड 2023, यानी कितना फोन जो है सोनी ने 2022 और 23 में मैन्युफैक्चर किया है उसका रेशियो में बताना है। ठीक है, सो हम देखेंगे इसको भी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात हो रही है सिर्फ सोनी मोबाइल फोन की बात हो रही है, और कौन सी ईयर में 2022 और 23। तो मैं यहां लिख लेता हूं 2022 और यहां लिख लेते हैं 2023, और सोनी की बात हो रही है तो सोनी पे हमें फोकस रखना है सिर्फ। अब देखिए सोनी का डेटा देखिए तीसरी लाइन में है, और 2022 में कितने फोन सेल कर रहे हैं 750, और 2023 में कितने फोन सेल कर रहे हैं 450। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि जो इन्होंने सेल किया है वो 75% है और 60% है जो मैन्युफैक्चर किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि 750 जो है ये 75% है इसका जो मैन्युफैक्चर हुआ, और मैन्युफैक्चर जो होता है वो 100% होता है कि नहीं। तो यहां से सोनी ने 750 फोन बेचे, वो 75% थे, तो 100% हो जाएगा इंटू 100। आगे देखिए, अब बात करते हैं सोनी का 2023 में ही। तो 2023 में इन्होंने 450 फोन बेचे, जो मैन्युफैक्चरिंग का कितना परसेंट है 60% है, ये 60% है, तो 100% क्या होगा इंटू 100। तो हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोबाइल सेट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सोनी इन 2022 टू दैट ऑफ 2023। तो हमें 22 का डेटा ये देखिए हमारे पास आ जाएगा और 23 का ये, तो इसका रेशियो में बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, कुछ खास नहीं करना, बस देख लीजिए तो कट जाएगा 1 टाइम में, ये 10 टाइम में। ठीक, 100 से 100 कट गया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए यहां पर। ठीक, अब यहां देखिए 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो कितना हो जाएगा 60, और इधर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो हम जानते हैं 15 से कट जाएगा 4 बार में, और 15 से कट जाएगा ये 3 बार में, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे इस पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, करा दूं, मैं सोच रहा हूं इसको आप लोग को होमवर्क दे दूं। ठीक है, डेटा आपके पास है, आप देखिए सारा निकाल ही दिया है, 3 क्वेश्चन ने कर भी लिया है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, बेसिकली एवरेज बताना है ना। सो और ऑप्शन भी दे रखे हैं देखिए। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है, सॉल्व करके जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये डीआई अच्छे लेवल की थी, और क्लरिकल मेंस में इवन ये आरआरबी पीओ में भी आ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम आने वाला है वहां भी यूजफुल होगी, तो प्रैक्टिस कभी बेकार नहीं जाती है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें।